हाय एवरीवन, हर्षा दिस साइड। एज यू ऑल नो, कल मैंने इंस्टा पेज पर स्टूडेंट के क्वेश्चन शेयर किए थे एंड काफी स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि हाउ टू रिमेम्बर जर्नल एंट्रीज एंड आई रिप्लाई यू डोंट नीड टू रिमेम्बर एंट्रीज, जस्ट गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. So I am starting this YouTube channel for all of you that you all get understanding of commerce concept instead of learning. So let's start. सो आज की वीडियो में हम अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे एंड बिलीव मी, इस वीडियो के बाद आपको अकाउंटिंग के मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन एंड प्रोसेस याद करने की जरूरत ही नहीं होगी क्योंकि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. सो स्टार्ट करते हैं. अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर फाइनेंशियल इन नेचर. तो इस डेफिनेशन को याद करने के लिए हमें पहले इस डेफिनेशन को समझना होगा. सो इनके अकाउंटिंग करने से पहले फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन. मीन्स हमें ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है, वो इकोनॉमिक नेचर है या नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक मीन्स ट्रांजेक्शन को मनी की टर्म में मेजर किया जा सकता है और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को मनी की टर्म में मेजर नहीं किया जा सकता. तो अगर ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक है तो ही हम उसके अकाउंटिंग करना है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के अकाउंटिंग नहीं करती. तो फर्स्ट स्टेप क्लियर है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन वेदर इट इज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक. सेकंड, जब हमें पता चल जाता है कि ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक है, फिर हम उसको करते हैं रिकॉर्ड. रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज. मीन्स ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है. सो क्लासिफाइंग में हम क्या करते हैं, सभी सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को एक साइड रिकॉर्ड करता है. हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज में कभी परचेज रिकॉर्ड किया है, फिर डेट वाइज रिकॉर्ड करता है ना, कभी सेल्स. तो अगर हमें पता करना हो टोटल सेल्स कितनी हुई है तो हम लोगों को हर पेज चेक करना होगा. तो क्लासिफाइंग में हम क्या करता है, सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को एक साइड क्लासिफाई कर देते हैं. जैसे सभी सेल्स सेल्स अकाउंट में, सभी परचेज परचेज अकाउंट में. तो ये हम किससे करता है, विद द हेल्प ऑफ लेजर. नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, समराइजिंग. समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब ट्रांजेक्शन की समरी प्रिपेयर करना. और ये हम किससे करना है, विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जो अकाउंट्स हमने लेजर में प्रिपेयर किया उन सबके बैलेंसेस पता चलते हैं. लाइक सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है या डेटर्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस है. एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम लोगों को क्या पता चलता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है, विद द हेल्प ऑफ इनकम स्टेटमेंट. एंड फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हमारी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट. एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता चलता है हमारे बिजनेस में कितना कैश आया है और कितना कैश गया है. इसके बाद हम ट्रांजेक्शन को एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेट करता है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियो. तो अकाउंटिंग रेशियो तो अभी आपके सिलेबस में नहीं होगा, फिर भी मैं डिफाइन कर देती हूँ. अकाउंटिंग रेशियो, अब जैसे बैलेंस शीट से हमें पता चल गया कि हमारी एसेट्स इतनी है, लायबिलिटीज इतनी है. तो अकाउंटिंग रेशियो में हम क्या करते हैं, कंपेयर करता है कि एसेट्स के कंपैरिजन में लायबिलिटीज कितनी है या कैपिटल के कंपैरिजन में लोन कितना है. इसके बाद लास्ट स्टेप होता है कम्युनिकेशन, और ये कम्युनिकेशन हम किसको करते हैं, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को. सो डेफिनेशन क्लियर हुई. अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन whether the transaction is economic or non-economic, recording with the help of journal entries, classifying with the help of ledger, summarizing with the help of trial balance, financial statement and cash flow statement, and analysis and interpretation with the help of accounting ratio, and communication of transaction which are financial in nature. आपको डेफिनेशन में वर्ड लिखना है बस, मतलब आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये वर्ड यूज करना है. ये तो बाकी इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक जर्नल एंट्रीज ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है. ठीक है. सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे. तो यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू टाइप की होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल यूजर जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग. एंड एक्सटर्नल यूजर जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बाहर के लोग.
सो इंटरनल यूजर, अंदर बिजनेस के अंदर कौन कौन लोग यूज करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? फर्स्ट तो ओनर ही करता है। क्यों? टू डिटरमाइन देयर प्रॉफिट एंड लॉस, टू डिटरमाइन देयर फाइनेंशियल पोजीशन। सेकंड, मैनेजर यूज करता है, क्योंकि मैनेजर को प्रोजेक्ट डिसाइड करने होता है, बिजनेस का बजट देखना होता है, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजर यूज करता है। थर्ड, एम्प्लॉय यूज करता है। एम्प्लॉय क्यों यूज करता है? क्योंकि जिस कंपनी में वो काम कर रहा है वो वहां की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिटरमाइन करने में इंटरेस्टेड होंगे। सो एम्प्लॉय भी यूज करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो एक्सटर्नल यूजर में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन कौन यूज करता है? फर्स्ट, सप्लायर। सप्लायर वो होते हैं जो आपको क्रेडिट पे गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो लोग क्रेडिट पे आपको गुड्स ऐसे ही तो प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो लोग पहले आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे। सेकंड, बैंक्स। बैंक्स आपको लोन, आपके बिजनेस को लोन प्रोवाइड करता है, तो वो किस बेसिस पे करता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। नेक्स्ट, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, तो वो लोग क्या देखता है? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो लोग क्या यूज करता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को यूज करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो आपको बताती है आपको कितना टैक्स पे करना है, इसलिए गवर्नमेंट यूज करता है आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कंज्यूमर क्यों यूज करता है? हम लोग किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं और हमें उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता करनी है, तो एज अ कंज्यूमर हम लोग भी यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। रिसर्चर क्यों यूज करता है? क्योंकि उन्हें रिसर्च करना होता है कंपनी के बारे में, कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। उन्हें अपनी रिपोर्ट इन्वेस्टर को सबमिट करनी होती है। अगर इन्वेस्टर यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो ऑब्वियस सी बात है रिसर्चर भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज करता है। एंड पब्लिक, पब्लिक भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं। एक आप लोगों ने सुना होगा, कभी किसी की कंपनी के स्कैम आता है तो हम सब लोग चेक करते हैं, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। सब तो नहीं, लेकिन कुछ लोग करते हैं। तो पब्लिक भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करती है। सो आप लोग क्लियर हो इस कॉन्सेप्ट को लेके? फर्स्ट, अकाउंटिंग की डेफिनेशन। और ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन नहीं है, ये अकाउंटिंग के करेक्टरिस्टिक्स भी हैं। आप लोग देखोगे ना बुक्स में करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, तो वो यही होगा, आइडेंटिफिकेशन, रिपोर्टिंग एंड ये अकाउंटिंग की प्रोसेस। ये सिंपल सी बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अकाउंटिंग की प्रोसेस है और वो स्टार्ट होती है आइडेंटिफिकेशन से, रिकॉर्डिंग से, एंड ये अकाउंटिंग के फंक्शंस भी हैं। और लास्ट में हम लोगों ने यूजर देखे थे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर कौन कौन है। सो क्लियर है ना आप सबको ये? So now we are done with the introduction part, and I will explain basic accounting terms in next video. So stay tuned. And ये PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, और लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। And guys, please like, comment and share this video, and also don't forget to subscribe this channel for more videos.